मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है जो तुमसे बहुत समय पहले बिछड़ चुका था, लेकिन अब पुनः तुमसे मिलने वाला है और वह तुमसे मिलने शीघ्र ही आ रहा है। लेकिन उसके मिलने से पहले ही मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और तुम्हें हर बात से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह तुम्हारे निकट आ रहा है और उस कारण को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारणवश आज मैं सभी कार्यों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके आने से पहले कुछ खास बातों को जान लो और उन्हें ध्यान रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति हो या कोई शक्ति या कोई भी ऐसा जो किसी के जीवन से चला जाता है, तो पुनः आने का कुछ मुख्य कारण होता है। और वह कारण क्या होता है कि जान लेना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि व्यक्ति उस कारण को जान ले कि वह क्यों वापस आ रहा है, तो उसके जीवन में निश्चित ही जो परिवर्तन होने वाला है वह रुक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के आने से जीवन में अच्छा परिवर्तन भी होता है और कई बार कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको देखकर तुम भयभीत हो जाते हो। और यदि तुम्हें पहले से ज्ञात हो तो तुम्हारे हृदय में होने वाले परिवर्तन की अचित भावना उत्पन्न नहीं होती, जो कि तुम्हें चौंका दे। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं तुम्हें विस्तार से बताने और समझाने आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो या शक्ति, जब वह तुम्हारे निकट आए तो तुम्हें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर चला जाए या किसी भी कारणवश वह तुम्हें धोखा दे और अपने जीवन से तुम उसे निकाल फेंको या वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से चला जाए, क्रोध में तुम्हें सोचना होगा कि वह व्यक्ति यदि तुम्हें धोखा देकर गया है और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है, तो इस बात को भली भांति समझ लो कि जो व्यक्ति धोखा देकर गया है वह विश्वास के पात्र नहीं है और धोखा देने वाला व्यक्ति पुनः भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे तो निश्चित ही तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी और इस बात को भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति के पुनः आने का कारण भी कुछ बहुत बड़ा है। इसी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आ रहा है और तुम उससे सावधान रहो। यही तुम्हारी जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति पुनः तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे ऊपर घात करे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जब किसी की जीवन को तहस नहस करने का सोचता है और वह ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे कि वह भयभीत नहीं होता और ना ही वह इस बात को सोचता है कि किसी के ऊपर उसका कार्य किया हुआ क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह केवल अपने ही स्वार्थ में रहता है। उसे अपने जीवन से मतलब होता है, किसी को कोई नुकसान पहुँचे, किसी की अच्छाई हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। साधारण सा व्यक्ति जो कि भोला भाला हो और ऐसे छलिया व्यक्ति के जीवन में आने पर वह उसके हाथों ठगा भी जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति स्मरण रखो कि यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पुनः आए तो तुम उस पर कदापि विश्वास मत करना और इस बात का भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के लिए यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि यह संदेश केवल मैंने उन बच्चों के लिए भेजा है जिनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है। क्योंकि सभी के जीवन में यह हो
यह संभव नहीं। कुछ खास बच्चों के लिए जीवन में ऐसा होगा। उन्हें आज मैं सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि यदि तुमने जीवन में एक ऐसे समय को अपने हाथों से खो दिया था, अर्थात एक ऐसा मौका जिस मौके पर तुम किसी भी कार्य को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी भी कमी की वजह वह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया और वह मौका तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम बिलबिलाते परेशान रहे लेकिन वह मौका तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे, जो अवसर होते हैं वह कभी कभी किसी इंसान के करीब आते हैं और जो व्यक्ति इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है वह जीवन में बहुत ज्यादा आगे चलकर पछताता है। क्योंकि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते, वह केवल कुछ समय के लिए ही व्यक्ति के निकट आते हैं और फिर उस व्यक्ति के फायदा या लाभ न उठाने के पश्चात वह उसके हाथ से निश्चित ही निकल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति इन अवसरों को कभी भी खाली नहीं जाने देता, इसका भरपूर लाभ उठाता है और वह अपने उस कार्य को करके निकल जाता है जिसको वो करना चाहता है। क्योंकि सच तो यही है। मेरे बच्चे, एक ऐसा ही अवसर तुम्हारे निकट शीघ्र ही आने वाला है, जो अवसर तुम्हारे हाथों से काफी समय पहले निकल चुका है। अर्थात जिस अवसर को तुम्हारे समक्ष आने के पश्चात भी तुम उसका लाभ नहीं उठा पाए थे और जानबूझकर कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वह अवसर तुम्हारे हाथों से निकल गया। लेकिन मेरे बच्चे, अवसर फिर पुनः तुम्हारे निकट आ रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, उसका पूरा लाभ उठाना है। क्योंकि यह अवसर तुम्हारे लिए आखिरी अवसर होगा और इस अवसर का यदि तुमने भरपूर लाभ नहीं उठा पाया तो ऐसा अवसर तुम्हें पुनः शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगा। इस बात को तुम स्मरण रखना, कदापि भूलना मत। मेरे बच्चे, तुम बस इस बात को सोचो कि यदि तुम्हारे निकट कोई अवसर आ रहा है तो वह शीघ्र ही इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई दैवीय शक्ति जो कि तुमसे अत्यंत प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के तुम्हें वह अवसर प्रदान कर रही है जिससे कि तुम उसका लाभ उठा करके अपने कार्य को बना पाओ। और जो कार्य अभी तक तुम्हारा नहीं बना था, उसके लिए तुमने जो प्रयास करके छोड़ दिया था, उस प्रयास में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी थी जो कि अब इस समय तुम्हें कोई कमी नहीं रखनी है, बल्कि पूरी मेहनत करनी है, पूरी बुद्धि का प्रयोग करना है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखनी है। मेरे बच्चे, तीसरी बात यह है कि तुम्हारी ही किसी गलती की वजह से तुम्हारा प्रेम तुमसे जब अलग हुआ तो तुमने इस बात का भाव ना तो पहचाना और ना ही समझा। क्योंकि एक इंसान ऐसा जो तुमसे बहुत प्रेम करने वाला था, उसने तुमसे दूरी बना ली। अर्थात वैसे दूरी नहीं बनाई बल्कि हृदय से बनाई। क्योंकि जैसे ही तुम शीघ्र ही बड़े हुए, तुमने अपनी मनमानी और कई बातों में अपनी कुछ ऐसी बातों को चलाना प्रारंभ कर दिया जिसमें कि तुमने उनकी अहमियत को समझा ही नहीं और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में तुम जो पछताने की वजह खुश हो। मेरे बच्चे, तुम अभी भी उस बात को ना तो समझ पाए हो और ना ही समझ पा रहे हो। इस बात को समझो कि वह तुम्हारी माँ है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। जिन बातों की वजह से तुम्हारी माँ के हृदय को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची और ऐसा कई बार हुआ है। मेरे बच्चे, जहाँ पर तुम अपने आप को सही समझ रहे थे, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं किसी कारण बस अपनी माँ के हृदय को कष्ट पहुँचा रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में
जब कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्व रखता है तो उसे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वह कभी भी ऐसे इंसान को कष्ट पहुंचाएगा तो निश्चित ही वह उसके जीवन से, अर्थात जो उन दोनों का रिश्ता है, उससे वह दूर हो जाएगा। अर्थात वह रिश्ता हृदय से नहीं, वह रिश्ता केवल दिखावे का रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी माता से इस रिश्ते में दूरी बनाने के लिए जो किया है उसमें गलती तुम्हारी है। कहीं ना कहीं तुमने अपनी माँ की भावना को ठेस पहुँचाई है और इसी वजह से माँ तुमसे दूरी बना बैठी है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी हमेशा स्मरण रखो कि वह जन्म देने वाली माँ और मैं तुम्हारे लिए समान है। क्योंकि तुम इस बात को सोचो कि जिसके द्वारा मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है वह वही माँ है। उनके कोख से तुमने जन्म लिया और तुम उन्हीं के अंश हो। यदि तुम इस बात को भूल गए हो तो तुम इस बात को स्मरण रखो कि जिस व्यक्ति की वजह से तुम इस धरती पर आए हो वह तुम्हारी माँ नहीं तो कौन है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, यह सत्य है। लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुमने उस माँ को अवश्य देखा है जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुमने केवल हृदय से मुझे महसूस किया है और तुमने अपनी भावना से मुझे पहचाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उस माँ को कैसे तुम भूल जाते हो जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया। इस बात को हमेशा स्मरण रखो और आगे भी रखना कि जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे और जितनी परेशानियां भुगती हैं, वह वही जन्म देने वाली माँ है जिसके द्वारा तुम इस पृथ्वी पर आए हो। उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहने के पश्चात ही तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने का और इस पृथ्वी पर सभी कार्यों का अवसर प्रदान किया है। क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो आज तुम इतने बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर रहे होते। और जो तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है वह केवल उसी शक्ति की वजह से मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं होता, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस ही नहीं कर पाता, तो आज से तुम मेरी इस बात को सुन लो और समझ लो। जिस जन्म देने वाली माँ को तुम अनदेखा करते हो और अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हो, मैं यह नहीं कहती कि मेरे सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मैं केवल अपने उन बच्चों से इस बात को कहना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा हठी हैं और बहुत ज्यादा अपने मन की बात को अपने माता के ऊपर सौंप देते हैं और वह कभी भी इस बात का आभास ही नहीं कर पाते कि वह जाने अनजाने में अपनी माता का हृदय दुखा रहे हैं। अर्थात उनके हृदय को ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं जिससे कि उनकी माँ का हृदय दुखी होकर के टूट जाता है और ऐसे में उनका हृदय तुमसे धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनके हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बसा हुआ है, यदि उनका हृदय तुम्हारी वजह से टूट जाता है तो वह दूर हो जाता है। अब उन्हें करीब लाने का, अर्थात पुनः उनका हृदय इस प्रकार का आभास कर रहा है कि तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करने वाले हो जिसे उन्हें रोकना होगा। क्योंकि माँ का हृदय कहीं ना कहीं अपने बच्चे की फिक्र में लगा रहता है और कितना भी क्रोध आने पर या कितनी भी दुख होने के पश्चात वह कभी भी अपने बच्चे को ना तो अकेला छोड़ सकती है और ना ही इस बात का आभास कर सकती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। इसी वजह से वह तुम्हारे निकट आकर तुम्हें बचाना चाहती है और वह आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा सावधान रहो और उन्हें अपने निकट आने से बिल्कुल भी मत रोकना। यदि वह तुमसे कुछ कहती है, तुम्हें कुछ समझाती है, कोई ऐसी बात बताती है, तो तुम उनकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना। क्योंकि यदि तुमने उनकी बात को सुनकर समझ लिया
तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि आने वाली हर परेशानी से तुम बच जाओगे। और यदि तुम उनकी बातों का उल्लंघन करोगे, उनकी बात को समझने के पश्चात भी ना समझी करोगे, तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, उनकी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बोली हुई बातों का ध्यान भी रखना है और ध्यान रख कर के आगे के कार्यों को करना है। इस बात को भी सोचना है कि तुम्हारी ऐसी किसी भी बात से तुम्हारी माता का हृदय कभी दुखना नहीं चाहिए, अर्थात उनके हृदय को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने आई हूँ, जिसे देखकर तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। निश्चित ही खुशी के मारे वही पागल होता है जो अत्यंत खुश होता है। और तुम्हारी खुशी को सुनने के पश्चात सभी के मन में तुम्हें चूमने का मन करने लगेगा, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी है जो मैं तुम्हें देने आई हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। यदि तुम उन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनोगे, तो निश्चित ही तुम उस खुशी को प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में कभी भी ना तो उन खुशियों को खोने का तुम्हें कभी डर रहेगा और ना ही जीवन में तुम उन खुशियों को खोओगे। बस मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और पूर्ण सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, ध्यान पूर्वक सुनी गई बातें तुम्हारे मन के मंदिर में उतरकर सीधा तुम्हारे हृदय में विराजमान होती हैं। और हृदय में विराजमान हुई बातें कभी भी इंसान ना तो भूलता है और ना ही अपने हृदय से उन बातों को कभी निकाल पाता है। और यही मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय से उन बातों को कभी ना निकाल पाओ। मेरे बच्चे, जीवन में खुशी केवल उस इंसान को प्राप्त होती है जिसका वह अधिकारी होता है, और अधिकार किसी को भी यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे उसे बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जिनको वह करता भी है, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखता है। तो जीवन में आने वाली खुशी ना तो उसके जीवन से कहीं जा पाती है और ना ही उसे जीवन में जो प्राप्त होता है वह उससे कभी वंचित होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में लगातार खुशियों को प्राप्त करते रहने के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करना अति आवश्यक है, जो मैं तुम्हें आज बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताने वाली हूँ। और तुम्हें भी बहुत ही सूक्ष्म रूप से सभी बातों को सुनकर समझना अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बताई हुई बातों को समझ गए, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करोगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी वह होती है जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम स्वयं को भाग्यशाली समझो और तुम्हारा मन इस बात को स्वीकार करे कि सच में तुम उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करोगे और तुम खुश हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वह खुशी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके सामने सभी खुशियां तुम्हें छोटी दिखाई देने लगी, अर्थात तुम्हें प्राप्त होने वाली वह खुशी इस प्रकार की लगे कि तुम अपने हृदय से आभास करो कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो। इस प्रकार की खुशी ही मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले तुम इस बात को समझो कि यदि तुमने इन कार्यों को किया, तभी तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी। और यदि तुम अभी भी इन कार्यों को नहीं कर रहे हो या नहीं किया है, तो तुम्हें उस खुशी को प्राप्त होने में कुछ समय का विलंब लगेगा और वह खुशी उसके पश्चात प्राप्त होगी। कार्य क्या है वह मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तो तुम खुद के जीवन में जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो या कार्य करो, कोई भी ऐसी बात तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान नहीं होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी किसी भी बात से किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी कष्ट हो
या परेशानी हो, इसलिए तुम ध्यान रखोगे ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम करो और दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो, तो तुम आज से ही उस बात को करना छोड़ दो, अर्थात उस आदत को छोड़ना होगा जिस आदत से किसी तीसरे व्यक्ति को कष्ट होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में वह एक बात जो किसी व्यक्ति के हृदय को कष्ट पहुंचाई, वह बात असल में किसी की खुशी छीनने का कारण बन सकती है। तुम इस प्रकार से समझोगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी खुशियां चाहिए, तो तुम किसी का हृदय क्यों दुखाओ, क्यों कष्ट दो किसी के हृदय को, और ना ही तुम ऐसी वाणी बोलो जिसमें विष के समान कुछ कड़वाहट हो, बल्कि ऐसी वाणी बोलो जिसमें मिश्री के समान मीठापन हो। तुम्हारी वाणी से मोहित होकर कोई गैर व्यक्ति भी तुम्हारा अपना बन जाए, तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारा कोई भी अपना, वह तुम्हारी तरफ सदैव खींचा रहे, तुमसे दूर जाने का प्रयास करे, तब भी वह तुम्हारी इस मीठी वाणी के कारण तुमसे दूर ना जा पाए। क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि प्रेम और मीठापन सबको प्रिय होता है और सबके हृदय को वह प्रेम और मिठास मोह लेता है। किसी भी इंसान को उससे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब तुम ध्यान से सुनो कि इसके साथ ही तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी भी सोते व्यक्ति को कभी मत सताना और ना ही किसी खाते व्यक्ति को कभी भी सताना, क्योंकि सोता व्यक्ति एकदम अपने आराम की नींद में सो रहा है, उसके शरीर को आराम मिल रहा है और वह एक अलग ही दुनिया में रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उसे सताओगे तो वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि तुम उसके आनंद को छीन रहे हो, उसका पाप तुम्हें लगेगा। और इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वह भोजन करके अपनी आत्मा को तृप्त करता है, और यदि तुम उसके भोजन को उससे छीनना चाहोगे, अर्थात उसकी आत्मा को, परमात्मा के मिलन को तुम उसे अलग करोगे, तो उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अन्नपूर्णा जो है वह साक्षात माँ लक्ष्मी है और हर व्यक्ति का उस पर उतना ही अधिकार है जितना कि एक व्यक्ति का, और सभी इंसानों को अन्न को ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। और पूजन करते समय व्यक्ति संसार का सबसे उत्तम लाभ उठाता है और खुशी का आनंद महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा भोजन करते करते तृप्त होती है। और यदि तुम उसके भोजन को उससे अलग करते हो तो ऐसे में तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, सुनने में मेरी बातें बहुत ही साधारण सी है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो सुनने में साधारण भले ही लगे, लेकिन उनका जीवन पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि तुम विश्वास करो तब तुम्हें इसका असर जीवन में दिखना प्रारंभ हो जाएगा, और यदि तुम विश्वास ना करो तो तुम्हें उसका असर दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ साथ तुम दो लोगों को जो कि सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्हें कभी भी अलग करने का प्रयास भूल कर भी मत करना, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा की धारा प्रेम बनकर प्रवाह करती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते हैं। वह एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं और वह साक्षात एक दूसरे की प्रेम भरी भक्ति करते हैं। मेरे बच्चे, उनके बीच में यदि तुम दरार पैदा करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि वह तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर रहे, अपने जीवन में प्रेम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन में तुम उस आनंद को छीनने का भूलकर भी प्रयास मत करना। और अब ध्यान से सुनो, जो खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है वह भी इसी प्रकार की है कि यदि तुम जीवन में अभी तक किसी प्रेमी या प्रेमिका की चाहत कर रहे थे, तुम एहसास कर रहे थे कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रेम करने वाला हो
जो तुम्हें भरपूर प्रेम करे, लेकिन वह सच्चा प्रेमी हो या सच्ची प्रेमिका हो तो निश्चित ही उसका मिलन तुमसे होने का समय आ गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अभी तक भटक रहे थे, सच्चा प्रेम तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। तुम आकर्षित तो बहुत लोगों की तरफ हुए और आकर्षित होकर तुम भावनाओं में बह चुके थे कुछ समय के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ समय पश्चात ही इस बात का आभास होना कि वह तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं है, अर्थात तुम केवल उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। और यह बात व्यक्ति को तभी पता चलती है जब वह किसी व्यक्ति के साथ रहना प्रारंभ करता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब सच्चा प्रेम होता है तो उस व्यक्ति के साथ रहकर उसका कभी भी ना तो प्रेम कम होता है और ना ही उसका मन उसके साथ प्रेम करने से भरता है, बल्कि उसका प्रेम हमेशा बहती नदी की तरह बहता रहता है और वह हमेशा प्रेम करते करते इस भाव में रहता है कि वह पूरे जीवन पर्यंत उसी से प्रेम करता नहीं। किसी और का नाम सुनना भी उसे बिल्कुल प्रिय नहीं होता। उसका कारण केवल इतना है कि उसके मन में उसके लिए अथक प्रेम बसा होता है और वह ना किसी व्यक्ति के बारे में उसके अलावा सोचना चाहता है और ना ही किसी और को उसके अलावा देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अगर वह कुछ चाहता है तो बस अपने प्रेम के साथ रहना और उसके साथ जीवन गुजारना, क्योंकि जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ जीवन बहुत ही मीठा लगता है, इतना मीठा कि जितनी भी स्त्री होती है और उसके साथ जीवन जीते हुए तुम कभी भी उदास नहीं होते हो और ना ही कभी कमजोर पड़ते, बल्कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो प्रेम की शक्ति होती है। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आती है तो तुम इस मुसीबत से लड़ने के लिए पूरा साहस जुटा पाते हो, वह भी केवल प्रेम की वजह से होता है। मेरे बच्चे, जब किसी से प्रेम रहता है तो प्रेम करने वाले का कहना कि तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उदास मत होना, चिंताओं से खुद को मुक्त कर लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन चिंताओं के लिए नहीं बना बल्कि केवल प्रेम करने के लिए बनवाए। और प्रेम करते करते अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करो जिन कार्यों को करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, और तुम धन्य हो कि तुम्हें ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी मिलने ही वाला है। और जब वह मिल जाए तो तुम्हें इस बात का स्वयं ही आभास होने लगेगा कि तुम्हारा यही सच्चा प्रेम है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम केवल इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारा सच्चा प्रेम वही है जिसको प्रेम करते हुए तुम्हारा मन कभी ना भरे, कभी भी तुम्हारा मन उदास ना हो और तुम्हें हमेशा वह साहस दे, शक्ति दे और इस बात को कहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी या रहूंगा, तुम्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस इस बात को सुन लो कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी केवल वह प्रेम है जो कि सच्चा प्रेम है, और यह केवल भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, और तुम्हें यदि प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली ही नहीं बल्कि परम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें अपना सच्चा प्रेम प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सच्चा प्रेम उस हीरे की तरह होता है जिसकी चमक ना तो कभी कम होती है और ना ही उसकी कीमत कभी कम होती है, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है और जीवन में तुम्हें हर खुशी प्राप्त होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब प्रेम रहता है तो जीवन में हर रंग दिखाई देता है, और यदि प्रेम छिन जाए तो जीवन बेरंग हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है। जब उसका प्रेम उससे दूर चला जाता है, जीवन जिया नहीं जाता,
और बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन सच्चा प्रेम केवल तभी प्राप्त होता है जब दो लोगों के एक जैसी सोच होती है, अर्थात जैसी सोच तुम रखते हो वैसी ही सोच सामने वाला व्यक्ति रखे, तभी तुम दोनों का तालमेल भी बैठ पाएगा और तुम दोनों जीवन भर एक दूसरे को प्रेम कर पाओगे, नहीं तो मात्र केवल आकर्षण बनकर रह जाओगे। कुछ समय के पश्चात एक पूरब में जाना चाहेगा तो दूसरा पश्चिम में, और फिर ऐसे में एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, वह बस केवल अलग अलग ही रहने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम इसी प्रकार से उसके साथ अलग ना हो जाओ, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि तुम किसी से स्वार्थ बस प्रेम करोगे तो वह प्रेम ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, कुछ समय के पश्चात ही वह टूट जाएगा। और इस बात को भी तुम अच्छे से समझकर स्मरण रखना कि इसके साथ साथ एक बात का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में प्रेम का प्राप्त होना उतना ही कठिन है जितना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में उस प्रेम को बसे रहने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जिससे तुम अत्यंत प्रेम करते हो उसके समक्ष कभी भी ऐसी कोई बात मत बोल देना जो कि उसके हृदय को चुभे, क्योंकि तुम्हारा कई वर्ष का प्रेम यदि तुम कोई ऐसी बात बोलते हो जो प्रेम करने वाले को चुभती है तो उसका प्रेम छिन्न भिन्न हो जाता है और एक बोली गई कड़वी बात तुम्हारे वर्षों के प्रेम को समाप्त भी कर सकती है। मेरे बच्चे, इस बात का खास ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है और प्रेम के रस में भीगा रहता है, उसका हमेशा हृदय जीतना और हृदय जीते रहना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारा उसके साथ रहना और उससे प्रेम करना जरूरी है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी धारा है जो समान बहती रहती है, लेकिन यदि तुम किसी को ऐसी कड़वी बात बोलते हो तो वह प्रेम की धारा बीच में ही अवरुद्ध हो जाती है, और यदि वह प्रेम की धारा उस रस्सी की तरह टूट गई तो निश्चित ही उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर चाहे तुम उसे कितना भी जोड़ने का प्रयास करो या उसे अपना बनाने का प्रयास करो, यदि एक बार तुम दोनों के बीच में कड़वाहट उत्पन्न हो गई तो फिर वह व्यक्ति तुम्हारे साथ तो रहेगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं, अर्थात उसका हृदय तुमसे लगातार दूर होता चला जाएगा और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें देखने में वह व्यक्ति वैसा ही लगेगा जैसा कि शुरू में लगता था, लेकिन तुम इस बात को मत भूलना कि किसी के हृदय में बसे प्रेम को तुम यदि तोड़ रहे हो तो तुम उसके प्रेम को खुद से दूर कर रहे हो, और फिर यदि किसी का हृदय तुमसे दूर हो गया तो वह व्यक्ति तुम्हारे करीब कितना भी रहे, लेकिन जब प्रेम तुम्हारे साथ नहीं तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं जो तुम्हारे निकट है। क्योंकि यह प्रेम की धारा यदि अवरुद्ध हो जाती है तो पुनः दोबारा से उसका तुम्हारी ओर बहना कुछ मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, अब सोचना तुम्हें है कि तुम उस प्रेम की धारा को यूं ही सजाए रखो या बीच में ही तोड़ दो, क्योंकि यह निर्भर तुम पर करता है। जैसा करोगे वैसा होता जाएगा। इस बात का हमेशा स्मरण रखना कि प्रेम जैसी खुशी को प्राप्त करना कुछ मुश्किल है, लेकिन हमेशा उसे सजाए रखना और भी मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में मीठा लगने वाला ऐसा मीठा फल कहीं बाद में तुम्हें कड़वा ना लगने लगे। मेरे बच्चे, प्रेम करने वाले के साथ तुम्हें एक बात का और खास ध्यान रखना है कि उसे कभी भी अपने प्रेम के बंधन में करो, उस बेड़ियों के बंधन में नहीं जहां पर हर प्रकार से तुम उसके ऊपर अंकुश लगाओ। यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तुम यह नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे अंकुश उसे तुम्हारे द्वारा की गई बेड़ियों में ज्यादा समय तक बांध नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे,
बंधन किसी को पसंद नहीं। अगर बंधन है तो दिल की भावना का बंधन है, तो उस विश्वास का बंधन है, तो उस प्रेम का जो तुम उससे प्रेम करते हो। और यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और तुम उसे ज्यादा रोक टोक ना करके उससे हर समय हर बात की सहमति लेना प्रारंभ करो। अर्थात तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे जीवन में क्या चाहिए और उसकी क्या क्या आवश्यकता है, उसे किस बात से सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है और उसे किस बात में नाराजगी है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम उससे प्रेम कर रहे हो तो उसकी हर अच्छाई हर बुराई पर तुम्हें ध्यान रखना होगा, हर पहलू पर गौर करोगे, तभी तुम उससे अधिक प्रेम कर पाओगे। क्योंकि जीवन में प्रेम को समझना बहुत मुश्किल है और जो प्रेम को समझ गया वह जीवन पर्यंत अपने प्रेम के साथ रहेगा। कभी भी उसका प्रेम उसे छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस बात का तुम बहुत अच्छे से ध्यान कर लो कि तुमने उससे प्रेम कर तो लिया है, लेकिन जीवन पर्यंत तुम निभाओगे और उसका साथ दोगे, तभी तुम्हें यह खुशी जीवन भर प्राप्त हो पाएगी। और यदि तुमने कुछ रवाया तो निश्चित यह प्रेम तुमसे दूर भी जा सकता है, अर्थात तुमसे छिन सकता है। क्योंकि प्रेम जितना मजबूत होता है, यदि उसके बारे में तुमने ज्यादा अंकुश लगाए और तुमने ज्यादा उससे कुछ ऐसे कड़वे शब्द कहे तो वह शीघ्र ही टूट भी सकता है। मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि तुम उस पर ज्यादा बार शक मत करना, क्योंकि शक किसी भी इंसान के प्रेम की धारा को तोड़ने के लिए काफी है। और व्यक्ति जब एक बार अपने इस प्रेम को तोड़ देता है तो पुनः उसके हृदय में ना तो प्रेम को जगा पाता है और ना ही प्रेम को उत्पन्न कर पाता है। क्योंकि प्रेम की धारा एक बार भाव करना बंद कर देती है तो पुनः भाव नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि वह चाहकर भी तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहता। क्योंकि प्रेम टूटते ही हर व्यक्ति के मन में कड़वाहट भर जाती है और वह कड़वाहट ही तुम्हें उससे दूर करने के लिए काफी होती है। वह व्यक्ति तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता और तुमसे दूर दूर भागता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वह तुम्हारे लिए बिलख बिलख कर रो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि उसका ऐसा परेशान होना तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत कड़ी को धीरे धीरे करके कहीं तोड़ ना दे। मेरे बच्चे, उसके रोने ने आज मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे निकट आऊं और तुम्हें विस्तार से समझाऊं और बताऊं कि उसकी क्या वजह है रोने की और क्या तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी गलती तुमसे यदि हो गई तो तुम्हें जीवन में पछताने का मौका दोबारा नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जो आज बता रही हूँ उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को यह बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि यदि दैवीय शक्ति तुम्हें कुछ बताना चाहती है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़े होने के लिए उस बात को जानना तुम्हारे लिए एक ऐसा विषय है जिस विषय को तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कोई भी दैवीय शक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा अपना है तुम्हें कुछ बता रहा है तो तुम्हारा उस बात को सुनने में कोई नुकसान नहीं है। और यदि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी गहरी बात को ना सुनने की गलती करते हो तो तुम्हारे जीवन में तुम एक ऐसा मौका खो देते हो जो मौका तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है।
क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ बहुत ही गहरा और मजबूत होने के साथ साथ जीवन में बहुत आगे तक चलने वाला होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऐसी वजह से वह रिश्ता कमजोर पड़ जाता है जिसे तुम्हें ध्यान देना होगा। और यही वह कारण है जिसने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे निकट आकर तुम्हें उस बात की जानकारी दूं जिस बात की जानकारी तुम्हें अभी तक नहीं हुई है। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम्हारा हृदय उस बात को कुछ ना कुछ आभास अवश्य करता है, लेकिन तुम उस बात को पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहे हो और ना ही समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा मन बहुत ज्यादा बेचैन रहता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है और तुम जान नहीं पा रहे कि ऐसा क्या है जो तुम खो चुके हो, तो निश्चित ही तुम्हें अपने हृदय से इस बात को समझना होगा कि कौन सी ऐसी गलती है जो तुम्हारे हाथों से हो रही है। उस गलती के चलते ही तुम्हारा हृदय कहीं ना कहीं दुखी रहने लगा है और यही कारण है कि तुम परेशान होते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो। मेरे बच्चे, जब किसी का सच्चा प्रेम तुमसे दूर होता है और ऐसा आभास होता है कि तुम कोई गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उस गलती को इसलिए करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें उसके ऊपर शक होता है, अर्थात उसके प्रेम पर शक होता है, उसके कर्म पर शक होता है, उसकी की हुई क्रियाकलाप पर भी शक होने लगता है और इसी वजह से तुम अत्यंत दुखी रहने लगते हो। तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि तुम्हें उस व्यक्ति ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को जो बात खाए वही तुम्हें सही लगती है, क्योंकि तुम्हारे मन को जो बात भाए वही तुम्हें सही लगती है और जो बात तुम्हें शक करने पर मजबूर करे तुम शक करना प्रारंभ कर देते हो। और यही कारण होता है कि तुम्हारे आंखों पर जब शक की पट्टी बंधी होती है तो तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, वह सच जो व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसने कौन कौन से त्याग किए, क्या क्या सहन किया है तुम्हारे लिए। कभी तुम्हें क्रोध आया तब भी उसने शांत मन से तुम्हारी बातों को सुना और समझा, तुम्हारे बर्ताव को झेला है। तुमने जो गुस्से में कहा वह भी उसने अनदेखा किया है। तुम्हें कभी भी कोई कष्ट ना हो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम छोटी छोटी सी बातों के चलते उस पर क्रोध में बरस पड़ते हो। छोटी छोटी सी बातों के चलते तुम उस पर शक करने लगते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता, या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के बीच का रिश्ता कमजोर पड़ गया है। मेरे बच्चे, प्रेम एक के करने से नहीं होता और प्रेम एक के तोड़ने से नहीं टूटता। यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि जब तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्रेम बसा था तो वह तुम्हें बहुत ही अच्छी, प्यारी और साफ सुथरी स्वभाव वाली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हें उस पर शक रहता है। इसी वजह से तुम उससे दूर हुए और तुम्हारे मन का शक तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जीवन में एक छोटा सा किया गया शक बड़े बड़े रिश्ते को तोड़ देता है और कोई रिश्ता फिर आगे नहीं चल पाता, क्योंकि प्रेम की वह डोरी जो किसी के शक करने से शीघ्र ही टूट जाती है और पुनः वह डोरी कभी जुड़ नहीं पाती। मेरे बच्चे, यह समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जीवन में किस व्यक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और किस व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। कई बार एक विश्वास खो देने से इंसान के जीवन में कुछ ऐसा भूचाल आता है जिसमें इंसान का सबसे प्यारा रिश्ता ही गुम हो जाता है।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें उस रिश्ते को नहीं खोना है। इस बात को समझ लो कि अपनी आंखों पर पड़े पर्दे को तुरंत ही हटाओ और इस बात को जानो कि ऐसे रिश्ते बार बार किसी भी इंसान को ना तो मिलते हैं और ना ही प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कम लोगों को प्राप्त होते हैं और जिनको प्राप्त होते हैं वह भाग्यशाली होते हैं। जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो और तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो प्रेम प्राप्त हुआ है, अर्थात तुम्हारी जो प्रेमिका है, वह बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान होकर बिलख बिलख कर तुम्हारे लिए रो रही है। उसका रोना तुम्हारे कानों तक कैसे नहीं पहुंच रहा, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय से उसकी आवाज को सुनो, अर्थात उसकी रोने वाली पुकार को सुनो। तुम्हें स्वयं पता चलेगा कि वह तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है। उसे इसलिए रोना नहीं आ रहा कि तुमने उससे बात करना बंद कर दिया है, बल्कि उसे रोना इसलिए आ रहा है कि काश उसने तुमसे इतना प्रेम ना किया होता तो आज उसके के हृदय को इतनी तकलीफ ना होती। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम भरे हृदय को सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है जब उसका प्रेम उससे दूर होना प्रारंभ कर दे और उसे सही ना समझकर उसे गलत समझे और उस पर शक करे। क्योंकि यह पीड़ा असहनीय होती है, किसी भी इंसान से सहन नहीं होता कि जब वह बिल्कुल सही हो और उस समय कोई इंसान उसे गलत ठहराए। और सबसे ज्यादा असहनीय तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी इंसान के जीवन में उसके प्रेम को बिखेर देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब सच्चा प्रेम किसी से होता है और उस रिश्ते को निभाते निभाते किसी को अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा मानने लगता है, और जीवन में कोई भी इंसान यदि प्रेम को खो देता है, अर्थात उसका प्रेम उससे दूर हो जाता है, तो सबसे ज्यादा इंसान को पीड़ा होती है। और यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति साफ हृदय का होता है, वही व्यक्ति किसी के लिए रोता है, अर्थात उसकी आंखों में बार बार आंसू आते हैं। उसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसके आंसू ही उसकी सच्चाई को बयां करते हैं। उसका मन साफ होता है, इसी वजह से उसके आंसू छलक पड़ते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जिससे तुम प्रेम करते हो या तुम्हारा कोई भी ऐसा करीबी जो तुम्हारे साथ मित्रता रख रहा हो, यदि वह सच्चाई पर है तो तुम्हारा हृदय इस बात को जरूर पहचानेगा। भले ही तुम अपने मन से उसे कितनी बार भी झूठा सोच लो, लेकिन सच्चा व्यक्ति हमेशा तुम्हारे हृदय को छू जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि उसकी सच्चाई ही तुम्हारे हृदय को स्पर्श करती है और तुम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, आकर्षित हो जाते हो और उसके प्रेम में वशीभूत होकर उससे प्रेम करने के लिए विवश हो ही जाते हो। क्योंकि संसार में प्रेम की डोर ही उस डोर की चुंबक की तरह खींची चली आती है, जो व्यक्ति की तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेती है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी कुछ समय शेष है, इसलिए जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो और तुम्हारे हृदय में उस व्यक्ति के बारे में सोचने पर यह उत्पन्न होता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल सही है, तो तुम उस पर अंकुश लगाना या शंका करना छोड़ दो। क्योंकि उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए केवल तुम्हारे हृदय की भावना ही काफी है। बार बार किसी पर शक करना और किसी भी रिश्ते को बिना मतलब तोड़ देना या किसी भी रिश्ते से दूर हो जाना तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम का रिश्ता तुमसे बहुत दूर चला जाए और तुम फिर उस रिश्ते को अपने करीब कभी लेकर ही ना आ पाओ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब तक का समय है तब तक तुम उस समय को बर्बाद मत होने दो।
बल्कि उस समय का पूर्ण लाभ उठाओ। उस व्यक्ति से बाद में जाकर वापस बात करोगे तब कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अभी इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रो रहा है या रो रही है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, उसे विवश मत करो कि वह अपने हृदय को पत्थर का कर ले। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि एक बार उसने अपने हृदय के प्रेम को पूर्ण रूप से रोक लिया तो पुनः उसका प्रेम तुम्हारे लिए कभी नहीं छलकेगा और तुम एक ऐसे प्रेमी को खो दोगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ताकत बन सकता है, तुम्हारी हिम्मत बन सकता है। तुम कभी भी अपनी इस ताकत को नहीं खोओगे। यह हिम्मत हमारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, तड़प रहा है तुम्हारे लिए। बार बार उसके हृदय में यह बात गूंज रही है कि तुमने उसके साथ गलत किया है, तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, उसके जीवन में तुम कितनी अहमियत रखते हो, यह तुम शायद कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि इस बात का आभास तुम्हें तब लगेगा जब तुम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करो और वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ठीक वैसा करे जैसा कि तुम उस व्यक्ति के साथ कर रहे हो। और वह कौन व्यक्ति है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी ही, साथ में तुम्हें इस बात से भी पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगी कि वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से उसका हृदय कष्ट से भर गया है और तुम्हारी ही वजह से उसके हृदय को इतना कष्ट हुआ है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी रिश्ते के लिए प्रेम का रहना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए किसी भी रिश्ते को तोड़ना बहुत ही आसान। जिस प्रकार से एक इमारत को बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन एक क्षण में उस इमारत को तोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम का भी होता है। जीवन में किसी भी इंसान के रिश्ते किसी से प्रेम की वजह से जुड़ते हैं और नफरत की वजह से टूट जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे साथ सही से रिश्ता निभा रहा हो और यदि वह छोटी मोटी गलतियां भी कर दे, तब भी तुम्हें उसके रिश्ते को निभाने के लिए उससे ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि उसके मन के अंदर वह बात विराजमान हो जाए और फिर वह तुम्हारी बोली हुई उस बात को ना भूले। क्योंकि मेरे बच्चे, बस इस बात को स्मरण रखो कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में कड़वाहट उत्पन्न करना बहुत आसान है, लेकिन सदैव उसके हृदय में प्रेम की प्रवाह दौड़ाना बहुत ही मुश्किल। क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत आते हैं, समय अच्छा और खराब बहुत आता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार बन जाती हैं जिसमें कि अपनों के ऊपर भी कई बार व्यक्ति को इतनी छिछलाहट होती है, इतना क्रोध आता है कि क्रोध में वह व्यक्ति किसी के सामने कुछ भी बोल दे। लेकिन मेरे बच्चे, अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है। उस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि साधारण नहीं होता, और वही तो सबसे कठिन परीक्षा होती है जो तुम्हें निभानी होती है। लेकिन यदि तुमने उस समय को नहीं समझा तो तुमने कुछ नहीं समझा। अर्थात उस समय यदि तुमने अपने क्रोध पर संयम नहीं किया और जो मुंह में आया तुमने सामने वाले व्यक्ति को बोल दिया, तो निश्चित ही तुम उस रिश्ते को तोड़ बैठोगे और वह रिश्ता शीघ्र ही टूट जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है। मेरे बच्चे, जीवन में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने टकराता है, तब तुम उससे बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी ओर आकर्षित कर लेता है। वह इसलिए क्योंकि तुमसे कोई मतलब नहीं होता, वह केवल अच्छी अच्छी बातें इसलिए करता है कि जिस व्यक्ति से किसी को कोई मतलब नहीं होता, उससे क्रोध करने की भी वजह नहीं होती, ना तो उससे कोई लेना देना होता है,
ना ही उससे कोई काम होता है। लेकिन जैसे जैसे दो व्यक्ति आपस में करीब आते चले जाते हैं, एक दूसरे को बहुत बारीकी से जान लेते हैं, और फिर शुरू होती है बीच की कड़वाहट। उन रिश्तों को तोड़ दिया जाता है जिन रिश्तों को बहुत ही प्रेम से संजोया जाता है। मेरे बच्चे, ऐसे ही एक रिश्ते को तुम्हारी कड़वाहट की वजह से तुमने तोड़ दिया है, और वह रिश्ता है तुम्हारे प्रेम का। तुम बार बार किसी से क्रोध से भरे शब्द का प्रयोग कर रहे हो और उसके मन में कष्ट हो रहा है। तुम जो बोल रहे हो उसके हृदय में उन शब्दों से चुभन हो रही है। उसके हृदय को तुमने स्वयं अपने शब्दों से तोड़ा है, और तुमने इस बात का आभास ही नहीं किया कि तुमने क्या किया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि तुमने किसी व्यक्ति को रुलाया है, उसके प्रेम भरे हृदय को तोड़ा है। ऐसा तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें स्वयं पर गर्व है, स्वयं पर अभिमान है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो संसार में तुम कर सकते हो वह कोई नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत हैं जो इस संसार में बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वह कभी इतना क्रोध नहीं करते, क्योंकि शांति से कार्य लेने वाले व्यक्ति बहुत आगे तक जाते हैं, और बात बात पर जो क्रोध करते हैं वह इसी संसार में वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि क्रोध करने से व्यक्ति की बुद्धि हीन होती है और बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान रहता है, लेकिन किसी के साथ रिश्ता ना तो निभा पाता है और ना ही उसका रिश्ता आगे चल पाता है। ऐसे में व्यक्ति और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लगता है। उसका क्रोध उसको ऐसे मोड़ पर ले आता है, लेकिन वह किसी का साथ ना तो निभा पाता है और ना ही निभाने के लायक होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर रिश्ते को प्रेम चाहिए, चाहे वह रिश्ता माता पिता का हो या बहन भाई का, चाहे प्रेम प्रेमिका का हो या पत्नी पति का। हर रिश्ते को प्रेम से संजोया जाता है, और जहाँ पर चंचलाहट, कड़वाहट, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर रिश्ता कमजोर हो जाता है। और तुम्हारे ऐसे कड़वाहट भरे शब्दों से उस व्यक्ति को दुख हुआ है, उसके हृदय को तुमने कष्ट पहुँचाया है, और उस व्यक्ति का हृदय करुण से भर गया। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ बातों को बहुत अच्छे से स्मरण रखना अति आवश्यक होता है। इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें किसी का प्रेम प्राप्त हो रहा है, और यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे निकट आ गया है जो व्यक्ति तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, अर्थात वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, तुम्हारा प्रेम भी हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो तुमसे अत्यंत प्रेम करता हो, तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे करीब आने वाला व्यक्ति, तुम उसका ख्याल रखना, और उसके लिए तुम्हारा प्रेम बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तुम्हें कभी भी उस पर एक बार परखने के बाद पुनः बार बार शक करने की आदत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यह जो शक की बीमारी होती है, यह दो रिश्तों को तोड़ देती है। और तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि प्रेम के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, और यदि किसी भी कारणवश वह रिश्ते टूट जाएं, तो पुनः कभी भी जुड़ते नहीं हैं। इंसान फिर कोशिश करता रह जाता है और जीवन में ना तो उस प्रेम को प्राप्त कर पाता है और ना ही उस इंसान के साथ वह रिश्ता रख पाता है। क्योंकि रिश्ते एक ऐसी डोर से बंधे होते हैं जिस डोर को टूटने के बाद लाख इंसान छटपटाए, लेकिन वह रिश्ता पुनः ना तो जुड़ता है और ना ही इंसान उसे जोड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी इन बातों को सुनने के पश्चात इन्हें हमेशा स्मरण रखना होगा कि तुम जीवन में जिस बात को जानते हो
उस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही साधारण है। और तुम इस बात को भी समझ लो कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी बात के बारे में सोचकर अपने मन के अंदर क्रोध को विराजमान करने से किसी का भी जीवन खराब और बर्बाद हो सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सही से चलाना चाहता है तो निश्चित ही वह अपने रिश्तों को बचा कर रखे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए रिश्ते ही सबसे जरूरी होते हैं। व्यक्ति चाहे कितने भी धन और दौलत को इकट्ठा कर ले, लेकिन रुपए धन दौलत कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाती है। भले ही कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन समय के साथ उसका रूप भी खराब हो जाता है। सुंदरता भी कुछ समय के पश्चात जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका आचरण और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यही जीवन पर्यंत चलता है और किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है उसे अपने प्रेम के बारे में समझना। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने प्रेम के बारे में समझ लेता है तो वह जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाता। उसे इस बात का आभास रहता है कि वह किस रिश्ते में बंधा हुआ है और किस व्यक्ति के साथ निभाने से उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ा झुक जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दो लोगों में से किसी एक को यदि किसी भी कारण क्रोध आ रहा है तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, और दूसरे को क्रोध आ रहा है तो पहले को चुप रहना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, दो लोगों के रिश्ते में दो व्यक्ति बिल्कुल गाड़ी के उस पहिए की तरह होते हैं जिसमें से एक पहिया भी खराब होता है तो गाड़ी पलटने का बहुत ही ज्यादा भय और डर लगा रहता है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वह जीवन में अपने रिश्तों को निभाते हुए बहुत आगे तक जा पाता है। और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है वह अपने रिश्तों को कमजोर कर लेता है, क्योंकि उसके रिश्ते की कोई ना कोई ऐसी कड़ी होती है जो कमजोर हो जाती है, और फिर वह जहाँ से कमजोर होती है वहाँ से पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वह कितना भी जोड़ना चाहे, लेकिन वह कड़ी ना तो कभी जुड़ती है और ना ही जुड़ पाती है। मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम कितना अपने जीवन में हर चीज को समझते हो और हर बात को जानते हो। यदि तुम्हें यह समझ में आती है कि रिश्तों में कौन सी बातें अहमियत रखती है तो निश्चित ही तुम आगे तक अपने जीवन को ले जा पाओगे। और यदि तुम रिश्तों को नहीं समझ पाए तो रिश्ता शीघ्र ही टूट जाने की कगार पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।